बच्चों को जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दे दूं। मैं दिल्ली के आजू बाजू इलेक्शन से पहले मिनिमम 2000 बच्चों को मैं रोज़गार दिला दूंगा। ये मेरा वादा है, मेरी प्लान है। मेरी पूरा लेआउट बन चुका है, लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है, मेरा अभी स्टाफ भी रख लिया है। आज वो 15 तारीख से ये काम शुरू। एयरपोर्ट से मतलब हवाई जहाज उड़ेगी, दुबई में जाओगी, सवेरे जावा के समय श्याम नगर ना वापिस आओगा, हवाई जहाज में उठेगा। इस तरह की बात भी सर आप कह रहे हो? भाऊजी हकीकत है, ये हकीकत है। मेरा विदेशी एक्सपोज़र है, मैंने दुनिया देखी है, मैं दुनिया भर के एयरपोर्टों पे घूमा हूँ और मैं व्यापारी हूँ। मैं जानता हूँ मेरा किसान व्यापारी कैसे हवाई जहाज़ में लोड कर कर दुबई की मंडी, बहरीन की मंडी, मस्कट की मंडी, इन मंडियों में जब बिकेगा तो उस दिन मेरा सपना पूरा होगा। उस रोज़ समझूंगा। को मतलब राजनीति की इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन समाज में पैसे ज़बरदस्त बांटने लग रहा है, समाज की सेवा करने लग रहा है। देखिए, पैसा नहीं बांटता, मैं सेवा कर। भाई सारे दर्शकों ने कपिल सांगवानी के हाथ जोड़कर राम राम देखने लग रहे हो। आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ है। भाई फिलहाल मैं मौजूद हूँ बवानी खेड़ा के अंदर, और बवानी खेड़ा के अंदर फिलहाल की लोकेशन में आपने बता दूं, पूर्व जिला पार्षद श्रीमती रेणु बालाजी के घर पे। और आज मेरे साथ में मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, अशोक मंगाली वाला, जो लगातार पिछले कई साल जो अपनी सेवा करने लग रहे हैं। हिसार की लोकसभा की भी तैयारी कर रखी है। तो एक बार पहला भी जो अशोक मंगवाली वाले से हमारी मुलाकात हुई थी, तो दोबारा फिर जो रूबरू होने का मौका मिला, तो सारी बातचीत एक बार जानेंगे। राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। और कैसे हो? बस दुआएं हैं। आज मैं आभारी हूँ रेणु बाला बेटी का, जो आज इस गुगा नवमी पे मुझे यहाँ बुलाया गया जी। और आज मैं यहाँ चाय पे हूँ जी। ये रेणु बाला जी, राम राम। राम राम। और जी कैसे? बढ़िया जी। आप तो ये कहने लग रहे हैं कि बवानी खेड़ा के अंदर आज से पहले ऐसा कार्यक्रम हुआ ही नहीं था। मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने तो ऐसा जनसलाब, ऐसा प्रोग्राम हिसार भी नहीं देखा। और आज ये बवानी खेड़ा में मेरी बेटी रेणु बाला ने अपने अंकल के लिए कर दिया और गोगा मेडी पे कर दिया, नहीं सर गोगा नवमी पे किया। मैं आभारी हूँ मेरी बेटी का जी। तो क्या कहेंगे सर, जैसे भी 2000 चुनाव जैसे जैसे 2024 नज़दीक आने लग रहा है, चुनाव की तैयारियां कर ली गई है, आपने भी जो कमर कस ली गई है, कह रहे हैं कि आपने भी अशोक मंगाली वाला ने भी जो तैयारी कर रखी है एक तरफ से, जैसे भी मेरी जो तैयारी है वो सेवा की तैयारी है। मैं त्यागी हूँ, त्याग करके आया हूँ। मेरा परिवार और मेरा व्यापार छोड़ के आया हूँ। मैं अपनी लोकसभा, मेरे अपनों की सेवा करने आया हूँ। और मैं तो यही कहूँगा, एक बार विश्वास कर लो, एक विश्वास करना, वोट तो किसी को देनी है, एक बार मुझ पे विश्वास कर लो। मेरी अपनी कला से मैं कुछ विकास करना चाहता हूँ, ये मौका मैं चाहता हूँ। मैं अपनों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस बार एक मौका मुझे दे कर देखो, आनंद आएगा। विदेशी एक्सपोजर है, विदेशी एक्सपीरियंस है, विदेश छोड़ के आया हूँ। बवानी खेड़ा, जिन हालतों में हम स्कूटर पर आते थे भिवानी के लिए, आज भी वही हालत है। 40 साल पहले जब हम विदेश गए थे तब भी यही हाल है, हाल भी यही हाल है। तो आज मैं स्पेशल मेरी लोकसभा के अंदर मैं बवानी खेड़ा को फोकस करूँगा। जो भी मेरी बवानी खेड़ा की, मेरे अपने परिवार, अपनी जनता की डिमांड होगी, मैं उसको टॉप लिस्ट में उसको पूरा करूँगा। ये मेरी चाहत है जी। बहुत से पहले बहुत से सांसद आए जी अशोक जी, और अभी भी आएंगे। ये कि हमेशा ही हर किसी ने बवानी खेड़ा के साथ अनदेखा किया, कहीं ऐसा तो नहीं जनता आपको मौका दे दे और फिर इस तरफ मुँह ना करो? वही सब राजनीतिक एक सेवा है, हर नेता ने सेवा करनी चाहिए। मैं तो सेवा करने आया हूँ त्याग कर कर। जब सेवा करने आया हूँ और सेवा ही नहीं करूँगा, क्या भगवान माफ़ करेगा मुझे? क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? कोई अमर पट्टा नहीं लिखा के आया, हम तो मुक्ति पाने के लिए आए हैं, अपनों की सेवा करने के लिए। ये मेरा व्यवसाय नहीं है, ये मेरी सेवा है। मैं इसीलिए पूरी लोकसभा की वादा करता हूँ, एक मौका मुझे दे दो, एक बार विश्वास कर लो। मैं उन नेताओं के साथ मैच नहीं खाऊंगा। मैं तो अलग ही मेरा नाम लिखा जाएगा, अलग ही मेरी सोच है, अलग ही मैं प्लानिंग के साथ सेवा करूँगा। अभी तो अशोक जी आप किसी बड़े पद पे भी नहीं हो, अभी सरकार में भी नहीं, उससे पहले भी आप इतना बड़ा पिटारा खोलने लग रहे हो युवाओं के नौकरियों के लिए। उससे पहले मिले तब भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि ऐसा क्या पिटारा आप खोलोगे? अब मतलब सरकार में भी नहीं, अभी भी आप कह रहे हो कि हज़ारों लोगों को मैं नौकरी दिलाऊंगा जो युवा बेरोजगार है। ऐसा क्या पिटारा आप खोलोगे? मेरा रिलेशन है, मेरे गुरुदेव का, ब्रह्म ऋषि गुरुआनंद का आशीर्वाद है। उन्होंने जो सेवा के लिए भेजा है, मैं वो सेवा में तभी मुक्त होऊंगा मैं
कि मैं मेरे उन युवा बच्चों को जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दे दूं। मैं दिल्ली के आजू बाजू इलेक्शन से पहले मिनिमम 2000 बच्चों को मैं रोज़गार दिला दूंगा, ये मेरा वादा है, मेरी प्लान है। मेरी पूरा लेआउट बन चुका है, लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है, मेरा अभी स्टाफ भी रख लिया है। आज वो 15 तारीख से ये काम शुरू कर देगा। जी, तो और भी मैं बात कर लूँ जी, अंतिम प्रश्न पूछ के मैं मेरी बात पूरी करूंगा ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, कि आपने भी मतलब वादा कर दिया कि एयर उड़ेंगे हिसार से, एयरपोर्ट से मतलब हवाई जहाज उड़ेगी, दुबई में जाओगी, सवेरे जावा कि सर श्याम नगर ना वापिस आओगा, हवाई जहाज में उठेगा, इस तरह की बात भी सर आप कह रहे हो? भाऊजी हकीकत है, ये हकीकत है। मेरा विदेशी एक्सपोज़र है, मैंने दुनिया देखी है, मैं दुनिया भर के एयरपोर्टों पे घूमा हूँ और मैं व्यापारी हूँ। मैं जानता हूँ मेरा किसान व्यापारी कैसे बने, बिजनेसमैन कैसे बने। जिस दिन किसान का बेटा हवाई चप्पल पहनकर अपने खेत की हरी सब्जियाँ हवाई जहाज़ में लोड कर कर दुबई की मंडी, बहरीन की मंडी, मस्कट की मंडी, इन मंडियों में जब बिकेगा तो उस दिन मेरा सपना पूरा होगा। उस रोज़ समझूंगा मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद पूरा हुआ और मैं इसमें जी जान लगा दूंगा। किसान को लॉस नहीं आने दूंगा, कभी लॉस हुआ भी तो मैं मेरी जेब से दे दूंगा, पैसा मरने दूंगा। दुबई के अंदर, बहरीन के अंदर मेरा स्टाफ बैठा है, वो उनको सारे रास्ते बताएगा। पेमेंट की गारंटी हमारी, प्रॉफिट किसान का, लॉस हमारा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सर अशोक मंगाली वाला को मतलब राजनीति की इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन समाज में पैसे ज़बरदस्त बांटने लग रहा है, समाज की सेवा करने लग रहा है। देखिए, पैसा नहीं बांटता, मैं सेवा करता हूँ, बेसिक सेवा करता हूँ। जो गरीब बच्चे कहते हो, मैं कहता हूँ कमज़ोर परिवार के बच्चे। मेरा परिवार जो बाथरूम के लिए तड़पता है, मैं एयर कंडीशन बाथरूम बना रहा हूँ। जो बीमारी शरीर के अंदर, कोई भी आंखें टेस्ट करनी है, आँखों का ऑपरेशन होना है, वो हम नॉमिनल चार्जेस पर हॉस्पिटल बनाया हुआ गौ माता की सेवा कर रहे हैं। आज ये सेवा हमारे दादा के टाइम से कर रहे हैं। आज मैंने शुरू नहीं की, मेरे बाबूजी ने भी की, हम कर रहे हैं भाई साहब, और हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर भी करेंगे। ये हमारे कल्चर में है। जी, धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। तो भाई मेरे साथ मौजूद थे अशोक गोयल मंगाली वाला, जो कहते हैं कि हिसार का रखवाला है। तो रेनू बाला जी, आप क्या कहेंगे? जैसे भी ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ है, अब इस गोयल साहब नहीं बोल रहा है, जैसे ये एक धार्मिक प्रोग्राम है। धार्मिक प्रोग्राम में मैंने अशोक मंगाली जी को यहाँ मेरे घर चाय पानी के लिए इनविटेशन दिया है। जी, तो भाई फिलहाल मौजूद थे मेरे साथ रेनू बाला जी और मतलब पूर्व जिला पार्षद हैं, और थे मौजूद अशोक गोयल मंगाली वाला, जो कहते हैं कि हिसार का रखवाला मैं हूँ, और मतलब सत्ता में भी नहीं है, अरबों खरबों करोड़ों का जो अपना लंदन तक बिजनेस छोड़ के समाज की सेवा में आ गए। भी बड़े बड़े जो दावे जनता में ठोक दिए हैं कि ये मैं पूरे करके ही दिखाऊंगा। ऐसा नेता खासकर मतलब पहली बार ऐसा नेता जो हमने हरियाणा में देखने सुनने मिला हुआ है, पहली बार जो कहने लाए रहे युवाओं के लिए मैं पहले ही जो नौकरी का पिटारा जो खोल लूंगा, जो बेरोजगार हैं, हालांकि सत्ता में भी नहीं है, सरकार में भी नहीं है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा, धन्यवाद, आखिर बात सबके साथ।